आज हम बात करेंगे 2024 के बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग्स का स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए है, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो ये आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कैल्पिंग के बारे में जानने के लिए स्टार्ट करते हैं कि स्कैल्पिंग बेनिफिट स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग्स के बारे में क्या क्या है। पहला, क्विक प्रॉफिट, लेस एक्सपोजर, लेवरेज, तुरंत आपको स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट जो मिलता है वो बुक करना होगा। इसका मतलब ये है वॉलेटाइल रहता है, ज्यादा वॉल्यूम रहता है, उसमें ज्यादातर आपको फ्लक्चुएशन करते रहता है, मार्केट अप डाउन होते रहता है, उसमें आपको जल्दी ट्रेड करना होता है। लेवरेज का मतलब ये है कि मार्केट आपको कम अमाउंट में ज्यादा अमाउंट पे करवाता है, मतलब आप कम पैसा लगाओ और ज्यादा अमाउंट लेके जाओ, वैसा आपको मार्केट देता है। लेवरेज में ऑप्शन में ही आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो, वहां पे भी आप कम पैसा लगा के ज्यादा स्टॉक्स उठाते हो, ठीक है। नोट करने की बात ये है, आपको बहुत डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, कि मतलब आपको डिसिप्लिन अपना बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा यहाँ तक मार्केट आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, तो यहीं तक मार्केट में आप वेट करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही ट्रेड करो फिर तुरंत ही आप एंट्री कर रहे हो, उसको अपने ट्रेडिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना स्ट्रिक एसएल लगाना होगा, स्ट्रैटेजी बनाना होगा, तभी जाके आप अपना ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग में क्या क्या आता है टॉपिक्स वो बता देती हूँ। मोमेंटम ट्रेडिंग, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, व्यू एप स्ट्रैटेजी, न्यू बेस्ड ट्रेडिंग। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। था तो 4 ही, लेकिन मैंने रिस्क मैनेजमेंट ऐड किया है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और आप क्यों यूज कर सकते हो अपना ट्रेडिंग के लिए। कि मोमेंटम में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कितना आ रहा है मार्केट को। वॉल्यूम मेरा मतलब ये है कि मार्केट अगर इस जोन में चल रहा है तो मार्केट को बायर्स कितना दे रहे हैं या सेलर्स कितना दे रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपको ये कहाँ इंडिकेटर यूज करने को मिल जाएगा। एक मूविंग एवरेज है, RSI है और MACD है, जहां से आप यूज करके अपना पॉइंट्स को और वेरीफाई कर सकते हो। उसमें आप अपना यूज करके अपना एग्जिट बना सकते हो, उसमें आप एंट्री बना सकते हो, ये होता है। तो हम लोग इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट में आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ मेरा मोमेंटम वाला बनाया हुआ है मेरा, तो यहाँ आपको चार्ट में है, यहाँ वन आप लगा के 1 का आप लाइनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो। यहाँ 1 आप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको यहीं से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो। देख रहे हो कि मार्केट, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट मेरा बोल रहा है कि हम कॉल लो, लेकिन मार्केट मेरा जा रहा है नीचे। मेरा इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन। क्यों नहीं करेंगे? मार्केट मैंने देखा कि मार्केट अप तो गया, मैंने स्कैल्पिंग कर सकती हूँ यहाँ पे। कहाँ पे मुझे एक पुल बैक मिला, छोटा छोटा स्कैल्पिंग मैंने किया। छोटा छोटा स्कैल्पिंग करने के बाद मैंने देखा कि मार्केट पूरा साइडवेज आ रहा है, तो ऐसा साइडवे में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। ज्यादा साइडवे अगर रहता है मार्केट तो उस दिन आप मार्केट से निकल जाओ तो बेटर रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा चार्ट में क्या बता रहा है कि मार्केट हम नीचे रहेगा। मार्केट एक टर्निंग दिया कि मार्केट बोल रहा है कि हम नीचे रहेंगे, मार्केट यहाँ पे भी बता रहा है नीचे रहेगा और मार्केट यहाँ पे भी बता रहा है कि हम नीचे, तो नीचे है तो मुझे अपना ट्रेड मिला। अब यहाँ देखो कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक दिया था, यहाँ पे दिया तो यहाँ पे भी मेरा कर्व हो गया था, कर्व हुआ मार्केट, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, लेकिन मार्केट फिर एक ऊपर जब जा रहा था, मार्केट एक ऊपर टर्न दिया तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर एक टर्निंग मिला, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो टर्निंग मिला तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट अब नीचे रहेगा, तो पूरा दिन मार्केट नीचे रहा, यहाँ पे भी मार्केट नीचे ही रहा। तो ऐसे में मेरा मोमेंटम काम करता है, मोमेंटम आपका इंडिकेटर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में जाना, ट्रेडिंग व्यू में आप मोमेंटम लिखना, वहां पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट चार्ट में भी सेम चीज है, हमेशा याद रखना कि ज्यादा अगर मार्केट साइडवेज घुस रहा है, मार्केट में आपको ज्यादातर डोजी कैंडल्स, छोटा छोटा कैंडल्स ऐसे दिख रहा है, तो वहां पे ट्रेड मत करना, आपके लिए नुकसानदायक होगा वो। नेक्स्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे दिखाया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट मेरा भी यहाँ दिखा रहा है कि ऊपर जा रहा है, वहां से टर्निंग लिया, मार्केट यहाँ से भी टर्निंग लिया, मुझे एक मूव दिखाया, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग का यूज कर सकते हो। स्कैल्पिंग यूज करने के बाद अपना ट्रेड यहाँ ले सकते हो, ठीक है। छोटा छोटा आपको ऐसे लगा के अपना ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं मैं लेने बोलती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्यों नहीं लेने बोल रही हूँ, सेम चीज मैंने बताया कि ज्यादातर आपको दिखेगा इस टाइप से कैंडल्स, घचपच घचपच घचपच, तो ऐसे में आप ट्रेड मत लो, उससे अच्छा आप वेट करो ब्रेकआउट का, या तो मेरा मोमेंटम का, कि मैंने यहाँ से जब ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगी, या तो ऊपर ब्रेक जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ कि नीचे आया तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, डन हुआ मेरा इस दिन। दूसरा दिन सेम मुझे आप मूव दिखाया इतना बड़ा सा, ठीक है, वहां से जैसे ही मूव किया, आपको यहाँ पे अपना मोमेंटम भी चेंज कर सकते हो, जैसे स्कैल्पर लोग करते हैं कि उनको चाहिए रहता है कि मुझे तुरंत उसको भी कैच करना है, इसको भी कैच करना, तो इस तरीके से आप कैच कर सकते हो कि यहाँ पे रिवर्स किया तो आप यहाँ पे अपना एसएल डालो, यहाँ तक अपना टारगेट रखो। एक ये हो गया। दूसरा
नहीं तो अगर लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ट्रेड नहीं करना है, ताकि मुझे अपना हिसाब से अपना ट्रेड करना चाहिए ताकि मुझे लॉसेस कम हो, तो आप एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपको पुट के लिए लेना है, या तो आप ऐसे ले सकते हो, दूसरा इसका ब्रेक होने के बाद आप लो, इसका ब्रेक होने के बाद आप नीचे पुट के लिए देख सकते हो, इसका ब्रेक होने के बाद आप कॉल के लिए देख सकते हो। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ है आपके लिए, उसको आप पढ़ लेना, मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे है, यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। मार्केट जाता है ऊपर, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, एक ब्रेक करता है तो हम लोग उसको ब्रेकआउट, या तो नीचे जाता है तो एक ब्रेकडाउन का हम लोग पैटर्न बनाते हैं। अगर मार्केट बार बार सपोर्ट के पास आ रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है तो उसको चाहिए क्या कि वो अगर नीचे अगर टूट गया तो वो इंडिकेट करता है कि वो अब नीचे ही रहेगा, वो अब क्या रहेगा, बियरिश रहेगा। सेम अगर वो ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है, ऊपर के लिए जा रहा है और ऊपर ब्रेक करता है तो उसका मतलब सेम हो गया कि वो अब बुलिश रहेगा, मतलब उसको ब्रेक आउट मिल गया है तो ऊपर ही जाएगा वो मार्केट, नीचे नहीं आएगा, जल्दी आएगा। तो अगर आएगा भी तो वहां पे कंसोलिडेट बनाएगा, यही होता है। मार्केट गया ऊपर, नीचे आया, नीचे सपोर्ट था, नीचे सपोर्ट लगाया, यहाँ पे भी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया था मार्केट, फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे बार बार मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, ऊपर भी जा रहा था, टच होके फिर नीचे आया, लेकिन फिर से एक बार ऊपर गया और नीचे टच होने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट ब्रेक करने के बाद इतना बड़ा सा मूव दिया हम लोग। तो ये होता है कि आप जब कांस्टेंट देखोगे मार्केट को कि कहाँ जा रहा है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो आपको खुद ही सिग्नल्स मिलते रहेगा कि मार्केट कब क्या कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया था, जोन बना के ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे आ गया, ठीक। मार्केट क्या किया, एक जोन यहाँ बना हुआ है, एक जोन यहाँ बना हुआ है, एक जोन यहाँ बना हुआ है। आप जोन बनाओ, आप रेक्टेंगल रखो, आपकी मर्जी। मैं बेटर ऑप्शन देती हूँ आपको, एक रेक्टेंगल आप रखो जोन बनाने के लिए, दूसरा आप या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। मैं वहां पे आपको बनाने बोलती हूँ जहां पे मार्केट बार बार टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बार बार टच कर रहा है। मार्केट टच करने के बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाने के बाद मार्केट एक नीचे डाउन मूव दिया है। सेम यहाँ पे भी मार्केट बार बार गिर रहा है, वहां पे गिर रहा है, यहाँ पे भी आप बना सकते थे, यहाँ पे भी बन सकता था एक। तभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, बार बार अप डाउन नीचे आ रहा था, ठीक है। एक यहाँ बनता, एक यहाँ बनता, तो ये दोनों जोन का ब्रेक होने के बाद मुझे एक लंबा सा मूव दिखा। व्यू ऐप का मतलब सिंपल है कि वॉल्यूम का आप वेट देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ मेरा मूविंग एवरेज चल रहा है, व्यू ऐप है, तो यहाँ से मेरा ऊपर मार्केट चल रहा है, ठीक है। ऊपर बोल रहा है मार्केट अगर जाएगा तो हम बुलिश रहेंगे, नीचे रहेंगे तो हम बियरिश रहेंगे, ठीक है। यही दोनों बोल रहा है, बता रहा है मार्केट। इस मार्केट का आप यूज करके ट्रेंड फाइंड कर सकते हो कि किधर जाने वाला है मार्केट। दूसरा, आप इससे स्कैल्पिंग के लिए भी हेल्प कर ले सकते हो। क्यों, मैं यहाँ स्कैल्पिंग अपना कर सकती हूँ, ऐसे लगा के अपना ट्रेल करते जाओ, मार्केट आप बुक कर लो अपना प्रॉफिट और निकल जाओ। व्यू ऐप बहुत आसान ऐप है, मतलब आप आसान आपका इंडिकेटर है जिसका आप यूज करके आराम से ट्रेड कर सकते। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका चार्ट के बारे में, वो मेरा व्यू ऐप है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट सपोर्ट दिया था, इसको सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आया, तो हम एक पुल बैक के लिए वेट। पुल बैक में क्या हुआ कि पुल बैक हमको नीचे नहीं दिखाया, मार्केट ऊपर ही जाने लगा, जो कि एक साइडवे बना दिया, साइडवे बनाया, मार्केट एक पुल बैक दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ छोटा सा स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कर लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि दूसरा दिन का चार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे गया मार्केट। नीचे आने के बाद ये 4 तारीख का है, जब इलेक्शन का टाइम था, ठीक है, इलेक्शन का आपका काउंटिंग का टाइम था। तो यहाँ पे क्या था, बहुत कोई का कहना था कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो न्यूज बेस्ड था कि न्यूज में बहुत फैलाया गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, मार्केट को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। मार्केट वहां से डाउन लगाया, डाउन लगाने के बाद एक पुल बैक इसको मिला, एक पुल बैक मिला। मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग को एक या तो 2 पुल बैक मिलना चाहिए, जो कि सेकंड वाला पुल बैक मिला। मिलने के बाद आप यहाँ अपना एसएल लगाओ और अपना पूरा टारगेट ले जाओ। इस दिन बहुत कोई माला माल हो गया, इस दिन बहुत कोई डूब गया, वो आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रेड करते हो, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मेरा व्यू ऐप का यूज करके आपको यहाँ पे मिला एक ब्रेकआउट, एक तो डब्ल्यू पैटर्न, ऊपर से इसका ब्रेकआउट, ऐसे लगा के आप वन साइड ट्रेड कर सकते। सेम इसका दूसरा चार्ट में आप देखो क्या हुआ कि मार्केट जब बोला कि हम अगर मेरा मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा तो हम बुलिश रहेंगे, नीचे रहेगा तो हम बियरिश रहेंगे, तो सेम यहाँ पे वही पैटर्न चल रहा है। मार्केट एक गया, फिर नीचे लगाया डेप, फिर वो पुल बैक लिया,
मार्केट पुल बैक लेने के बाद हमेशा यहाँ ऐसा लगाओ और अपना टारगेट बुक करो। वो आपके ऊपर है आप कितना टारगेट ले जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर प्राइस एक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नंबरिंग से बुक करो। यहाँ का जो नंबरिंग रहता है उससे आप बुक करो ताकि आपको पता चले कि हाँ मुझे कहाँ से आप अपना टारगेट बुक करना है। सेम यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट गया ऊपर नीचे। अब यहाँ पे तो नीचे आया मार्केट, लेकिन पर आप इस जगह पे आपको क्या ट्रेड करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये सारा ट्रेड कैप्चर करना है तो आप वेल डन, आप कैप्चर कर सकते हो। मुझे हमेशा पता है कि ऐसा वाला मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट ऐसा जाए बेटर है, मार्केट ऐसा जाए बहुत अच्छी बात है, मार्केट ऐसा जाए, लेकिन ऐसा मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसा में ट्रेड करो, ऐसा में ट्रेड करो, ऐसा में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आपका मार्केट नैरो में दिख रहा है तो मत ट्रेड करो उसमें, ठीक है। बेटर ऑप्शन यही है। तो न्यूज़ बेस में आपका क्या दिखा रहा है कि बोल रहा है कि अगर हम लोग न्यूज़ बेस्ड में सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा ट्रेड आप मत करो। उस दिन क्या होता है कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल एक तो न्यूज़ आता है, ठीक है। दूसरा आपको पता नहीं रहता है कि मार्केट क्या करेगा, क्योंकि उस दिन आपका इंडिकेटर्स भी सपोर्ट नहीं कर पाता है, ज़्यादातर ये हो जाता है। लेकिन अगर न्यूज़ बेस्ड अगर आप नहीं देखोगे, अगर मान लीजिए बहुत चांसेस है कि नहीं हमको उस दिन काम करना ही है, उस दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना ही है, तो अपना एसएल टाइट रखिए। एसएल तो बिना लगाए आप ट्रेड कर नहीं सकते हो, ठीक है। और स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो ज़्यादातर आप देखोगे कि पूरा मूव कैप्चर करने का कोशिश मत ही करो तो बेटर रहेगा। और ज़्यादातर आपको कैप्चर करना ही भी है तो आप 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसा करके कैप्चर करके आप निकल सकते। क्योंकि न्यूज़ बेस में क्या होता है कि आप किए ट्रेड, उसके बाद तुरंत आपका क्या हुआ कि एसएल हिट होके नीचे आ जाएगा। तो इसी में आपका न्यूज़ बेस्ड में और हम दिखा देते हैं कि आप कहाँ कहाँ से न्यूज़ बेस्ड के लिए आप ये ले सकते हो। आपका न्यूज़ फीड है, चैटिंग सॉफ्टवेयर है, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू में, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में आप जहाँ जहाँ से ट्रेड करते हो वहाँ से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ का क्या क्या न्यूज़ पता चल रहा है। तो ये सब 3 जगह का है जहाँ से आप न्यूज़ गैदर कर सकते हो। और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आप करते हो तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, अब बाकी आपकी मर्जी। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने इसलिए रखा है, रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक में नहीं था लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए कहाँ पे, पोजीशन साइज आपको क्या रखना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल आपका कैसा रहना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आप कहाँ रख रहे हो। अगर आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, इंश्योर रहो कि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। आप एंट्री करने के बाद भूल नहीं सकते हो अपना स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप भूल रहे हो तो आप रेडी रहो लॉसेस के लिए, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो गारंटी मैं नहीं दूंगी कि मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा, वहां से वो गिर भी सकता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस आपका काम करता है। आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपना ट्रेल करो प्रॉफिट को, ठीक है, अपना ट्रेल करते जाओ। ट्रेलिंग आपको पता होना चाहिए कि ट्रेल आपको कैसा करना है। ट्रेल करने का मतलब ये है कि अगर हम 90 पे एंट्री किए हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो 90 पे 100 अगर गया है मार्केट तो हम यहाँ पे अपना एंट्री का पोजीशन यहाँ ट्रेल कर लिए। फिर इससे ऊपर गया तो हम यहाँ ट्रेल कर लिए, यहाँ ट्रेल कर लिए। मेरा एसएल कहाँ पे, यहीं पे। एसएल आपका यहीं पे है और अपना ट्रेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते गए। अब वहाँ से आप अपना एग्जिट करो, या तो आपका उस दिन का ट्रेड है तो बंद करो। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि कैपिटल आपका ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कैपिटल आपका पूरा नहीं लगना चाहिए मार्केट में। कैपिटल आप कम लगाओ। कैपिटल आप अगर 25 लॉट, मतलब 25 लॉट बोलने का मतलब है कि एक लॉट में 25 लॉट, एक क्वांटिटी में 25 लॉट आता है, ठीक है, जो हम लोग का बैंक निफ्टी है। तो उसमें आपको क्या है कि 15 हो चुका है, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी है 1 लॉट लो, 1 लॉट लो, 2 लॉट लो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया, ठीक है। अगर बिगनर्स हो तो 2 लॉट लो या 1 लॉट लो। अगर प्रो हो तो लोग तो 4-5 लॉट लेते हैं, लेकिन पर मैं सजेस्ट करूंगी 3 से 4 ट्रेड से ज़्यादा तो करना ही नहीं चाहिए। लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं स्कैल्पिंग के नाम पे कि हम क्यों ना करें। तो इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, लत लग जाता है। बोला नहीं जाता लालच बुरी बला है, वही चीज़ हो जाता है। सेम चीज़ मैं एक कहानी आपको बताती हूँ। एक स्टूडेंट है मेरे, तो वो क्या करते थे कि अपना एक बार में एसएल नहीं लगाने का चक्कर में क्या किए थे, एसएल वो नहीं लगाए थे, ठीक है। वो क्या किए, अपना टारगेट एंट्री किए। उसके बाद अपना एंट्री करने के बाद यहाँ मान लीजिए एंट्री किए वो, ठीक है। एंट्री करने के बाद वो बैठे रहे, फिर अपना सोचा एसएल ट्रेल कर लें।
तो उनको तो ट्रेल करने नहीं आता था, तो वो बैठे रहे। तो मार्केट हम तो प्रॉफिट लेना ही है और हम थोड़ा ले लेते और ले लेते, थड़ाक से मार्केट आ गया उनके अगेंस्ट में। उनका एसएल बोल रहे मैं, उनका जहाँ एंट्री की थी वहाँ से तो एग्जिट उनको मिल गया, और जहाँ तक कि उनका बैंक में उनका अकाउंट में जितना पैसा था वो भी चला गया। 60,000 प्लस उनका अकाउंट से निकल गया। बोला जाता है कि इससे हम लोग को सीखना चाहिए कि एसएल कितना ज़रूरी है। टाइट एसएल रखना बहुत ज़रूरी है। टाइट एसएल बोलने का मतलब कि आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो एसएल ऐसा जगह रखो कि आपको लगना चाहिए हाँ कि यहाँ से मार्केट तो अब गिरेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो आपका इमोशंस थोड़ा सा डगमगा रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है कि आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है। आप अपना पैनिक के चलते जो स्ट्रैटेजी बनाए थे, जो आपने अपना रखा था कि मैं यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, यहाँ से ज़्यादा मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, जो भी था आपने उसको फॉलो नहीं किया। आपने पैनिक में अपना पैसा गवा दिया। तो आपको अपना माइंडसेट कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो। आपको अपना ट्रेडिंग में आपको फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको मॉनिटरिंग इसलिए करना पड़ेगा कि ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट नहीं देखोगे तो क्या होगा ना कि मार्केट अगर मान लीजिए आपका ट्रेड ऐसा जा रहा है तो आप पीछे भी तो देखो कि मार्केट मैंने अगर पीछे ऐसा किया है तो आगे भी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए। तो मार्केट यहाँ तक आएगा तो मेरा एसएल यहाँ पे है, मार्केट मैंने यहाँ बुक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक आएगा तो यहाँ से रिवर्स होगा, तब हम यहाँ पे अपना एसएल डाल के अपना ट्रेल करेंगे। तो मॉनिटरिंग होता है क्या है कि आपको करना देखना पड़ता है कि दूसरे ट्रेडर्स लोग कैसे सोचते होंगे, दूसरे ट्रेडर्स लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनके हिसाब से आपको अपना भी ट्रेड अलग अलग वे में रखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में यही यूज़ होता है, ठीक है। आपको रखना पड़ेगा। अगर बायर्स इतना ऊपर गए हैं तो सेलर्स वहाँ से ढकेलेंगे भी नीचे। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ काम का किया और क्या क्या किया। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपका यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस क्या क्या हुआ और क्या क्या आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ये क्या है 50 SMA मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरा लेवल था सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, ये लेवल था। ये इसको बार बार मार्केट ऊपर नीचे करके ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, लेकिन इस लेवल पे आया तो मेरा एक टारगेट तो बुक हुआ। यहाँ पे अपना एसएल लगा के आप एंट्री कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे भी आप अपना एसएल लगा के एंट्री कर के यहाँ तक आप टारगेट बुक कर सकते थे। तो ऐसा में आप टारगेट अपना देख पाओगे, ठीक है, कहाँ कहाँ हमको टारगेट अपना रखना है, कहाँ कहाँ हमको अपना एसएल रखना है। सो थैंक यू फैमिली, ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2024 का, और आपको इसके अलावा 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मैं वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोग को भी उसमें पता चले कि इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, कैसा रहेगा ट्रेड करने पे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फैमिली। थैंक यू फैमिली।